मैट्रिक्स में कॉम्बिनेशन के बात कर रहे थे और इसमें लास्ट टाइम मल्टी सेट्स के हवाले से हमने देखा था कि मल्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि एक सेट है जिसमें ए 3 बार आ गया, बी 2 बार है और इसी तरह सी जो है वो 2 बार आ गया, तो कोई एलिमेंट जितनी बार उसमें रिपीट होता है उसको हम रेपिटिशंस बोलते हैं। उसको मल्टी सेट और कोई इन्फिनिट टाइम हो सकता है तो इन्फिनिटी साथ लिखा जाएगा। तो आज का लेक्चर भी उससे से रेलिवेंट एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट। द नंबर ऑफ आर परमुटेशंस ऑफ द मल्टी सेट एम infinity with a1, infinity with a2, infinity with n is given by n की पावर r। कि अगर आपके पास इस तरह का सेट मल्टी है m कोई जिसमें हर एलिमेंट इन्फिनिट टाइम रिपीट हो रहा है तो हम n की पावर r में इसको लिख सकते हैं। सेकेंड रिजल्ट है अगर r1 a टाइम a1 रिपीट होता है, a2 जो है वो r2 टाइम होता है और an rn टाइम होता है। r की ये है कि वो सम है r1 r2 rn। The number of r permutations of m is given by p of r with r1 r2 rn। So r फैक्टोरियल और नीचे क्या लिखेंगे जितने वो डिफरेंट अलाइक आपके पास ये चीज़ें हैं। इसको हम ऐसे भी आइडिया दे सकते हैं कि अगर कोई परमुटेशन है जिसमें टोटल 10 चीज़ें हैं, एक लफ्ज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल अटैक्ड है, अटैक्ड एक वर्ड आपके पास, इसमें मुख्तलिफ लेटर हैं। आप देखेंगे ए कितनी बार आ रहा है, टी कितनी बार आ रहा है, सी कितनी बार है, के है, ई डी, तो मुख्तलिफ लेटर्स की अपने अपनी एक तादाद होगी। तो जितने आपके पास आएंगे गोया वो नीचे आप उसको हिसाब से लिखते जाएंगे। सो दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल है कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 5 लेटर्स। कि 5 लेटर्स ये आपके पास एक सेट है ए बी सी, तो एम आपने लिखा है ए को 3 टाइम, बी 1 टाइम, सी 1 टाइम, तो जस्ट ऊपर वाला फार्मूला लिया, टोटल 5 हैं और उनमें से जितने जितने आ रहे हैं इसको कैलकुलेट करेंगे और 20 बनता है। अगली एग्जांपल है फाइंड द नंबर ऑफ टर्नरी सीक्वेंसेस यूजिंग 0 1 2 ऑफ लेंथ 10 हैविंग 2 zeros है, 0 जो है वो 2 बार है, 1 जो है वो 1 बार है, 5 टाइम्स ये आपके पास हो रहे हैं। तो टर्नरी सीक्वेंस है जिसके अंदर ये एलिमेंट 0 1 2 आ रहे थे, ये लास्ट टाइम बात हुई थी टर्नरी बाइनरी। और अब आप इसके पास टोटल जो n होगा वो क्या है, वो 10 है। तो 10 में से आप देख लेंगे और डू योर सेल्फ का मतलब है कि आपके पास ये 10 हो जाएगा। फिर ये मेरे पास कितनी बार ज़ीरोज़ हैं, वो 2s हैं, और जो मेरे पास है ये 1 टाइम ये है अगर ऐसे है, और ये 5 है। तो आप सब इनका ले लेंगे और इसको उसी तरह कॉम्बिनेशन की शक्ल में लिख के एवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, और नेक्स्ट एग्जांपल की जो स्टेटमेंट है वो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू पे 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 7 रेक्टेंगल 1 by 1 1 by 2 1 by 3 ब्लॉक्स अज्यूमिंग दैट ब्लॉक्स ऑफ। तो ये एक उसने दे रखा है कि आपके पास बेसिकली जो है वो हम इसके ब्लॉक बनाएंगे। अब आप यहाँ पे इस एग्जांपल के सॉल्यूशन में यहाँ से आप आ जाएं कि सॉल्यूशन में जब देखेंगे तो हम लेते हैं फॉर i 1 2 3, चूँकि टोटल 3 आपके पास हैं, एंड बी आई डिनोट 1 मल्टीप्लाइड आई, 1 टाइम 1 हो जाएगा, 1 टाइम 2 हो जाएगा, 1 टाइम 3 हो जाएगा। ब्लॉक्स हैं जो उसने दे रखे हैं फॉलोइंग 8 केसेस, कि कितने केसेस हैं वो बुक वाले ने बताया, ये कवर करते हैं ऑल द पॉसिबिलिटीज़। वो 8 केसेस आपके पास ये हैं जो कह रहा है 8 केसेस हैं, और इनमें से हर एक ये देखें 7 टाइम्स b1 हो रहा है। b1 कितनी बार है, 7, तो क्या बनेगा ये जो नंबर 1 है इसका मतलब है 7 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट जो बनेगा ये सेकंड केस, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि b1 जो है वो 5 टाइम्स है और b2 1 टाइम है। तो आप टोटल इसमें कितने हैं, टोटल को इसमें 6 हैं अगर आपके पास, तो उसमें से 5 टाइम लेंगे और फिर साथ 1 टाइम लेंगे और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। इसी तरह से 7 अगर देखते हैं तो b1 सिंगल है और b3 जो है वो 2 टाइम है,
तो नीचे ऊपर तो वही आपके पास हो जाएगा, और लेकिन नीचे आपके पास जो है इसी तरह से 7 यहाँ पे देखिएगा, 3 टोटल आपके पास है और 2 टाइम आपने ये सिलेक्ट किया। तो इसकी गोया मुख्तलिफ इस तरह से आपके पास ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं, जितनी बार वो रिपीट और साथ दूसरा आ रहा हो इस तरह से इसको एवेलुएट किया जा सकता है। एंड सो एट द एंड द डिज़ायर्ड नंबर ऑफ वेज के टोटल नंबर जो बनते हैं उनकी तादाद जो बनेगी वो 44 बनेगी। और नेक्स्ट आपके पास है कि शो दैट 4n फैक्टोरियल इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 की पावर 3n विद 3 की पावर n फॉर ईच नेचुरल नंबर n। कि 4n का अगर फैक्टोरियल खोला जाए तो उसके साथ ये इन्वॉल्व है 2 की पावर 3n उसका वो मल्टीपल है। सबसे पहले मल्टी सेट लिया है 4 विद a1 4 विद a2 4 विद an। ये क्यों लिया है? बिकॉज 4n टाइप इंटेग्रल है आपके पास, सेट इस तरह का है। अब देखें परमुटेशन हमने बनाई है 4n 4 4 4 कितनी बार जाना है? n टाइम जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4n का फैक्टोरियल लेंगे और नीचे जो 4 4 4 फैक्टोरियल बनेगा, यानी दूसरा दो में पहले आप लिखेंगे नीचे 4 फैक्टोरियल फिर 4 फैक्टोरियल आप फिर 4 फैक्टोरियल, तो कितनी बार है? n टाइम है, तो n टाइम फैक्टोरियल बन जाएगा। 4 फैक्टोरियल को उसने, अब ये ऊपर वाला तो 4n फैक्टोरियल वैसे ही रहा, नीचे आपके पास उसने 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 फैक्टोरियल सिंपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको समझ के 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 3 2 1। सो 4 3 का मतलब ये 8 और ये 2, और 8 का मतलब 2 की पावर 3 और ये 2। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये चीज़ बनाई गई है, वेरी सिंपल ये चीज़ भी आपको नज़र आ रही है। तो इसकी पावर खोल लेंगे 2 की पावर 3n एंड 3 की पावर 3n। सो ये चीज़ जो पूछ रहा था कि उसमें आपके पास ये इन्वॉल्व है, तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर की सीरीज से आगे हैं। इसका रिजल्ट फॉलोज फ्राम दिस एज ए होल नंबर्स। तो ये मल्टी सेट के हवाले से डिफरेंट पॉइंट्स जो थे आज हमने देखे। फर्दर जो है इस चैप्टर के रेलेवेंट जो है वो ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, बट एनी हाउ एक्सरसाइजेज हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स के लिहाज से कुछ है कि बॉक्स आइडेंटिकल हों और डिफरेंट हो जाएं, ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं और तो ये स्कीम उसने दे रखी है। एन ये तो वही है आपके पास n - r - 1 n p r इसको पढ़ते हैं, p n r उसने लिखा परमुटेशन, n चीज़ें r उसमें से सिलेक्ट कर ली हैं अगर वो सारी की सारी डिफरेंट हों। और सेकंड ये है कि अगर वो डिफरेंट नहीं है, इफ़ ईच बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देन द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑब्जेक्ट इज n टाइम्स, सो दिस इज़ n की पावर r। तो इस तरह से इसके अंदर मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स और सिलेक्शन और एट द लास्ट परमुटेशन जो थी वो एक अरेंजमेंट का नाम होता है, और कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक सिलेक्टेड चीज़ों को और सिलेक्शन के नाम से उसको हम देखते हैं। सो कंप्लीट इट।